शाहीनों की दुबई में बुलंद परवाज, मेगा इवेंट में पाकिस्तान की फतुहात की हैट्रिक। अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से शिकस्त, पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात रोशन। आसिफ अली का अफगान बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 7 गेंदों पर 25 रन की धुआंधार इनिंग्स, 4 छक्के जड़कर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। कप्तान बाबर आजम ने भी 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। एंड में थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन कमाल हो गया। आसिफ ने जो 3 छक्के लगाए हैं और बहुत मज़ा आया। बहुत ज़बरदस्त मैच था। इंशाल्लाह इसी तरह हम आगे फाइनल भी जीतेंगे। इंशाल्लाह ताला फाइनल में भी हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। एंड पे आके उन्होंने जो है मैच आसिफ साहब ने ही जितवाया। 3 छक्के मारे, उनकी वजह से आज पाकिस्तानी टीम जीती भी है। मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की शानदार परफॉर्मेंस, अफगानिस्तान के खिलाफ फतह पर लाहौर ये पुरजोश। शायकीन का कौमी टीम की जीत पर जश्न, हल्ला गुल्ला। कहते हैं उम्मीद है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। डेंगू वायरस ने शहर पर पंजे गाड़ लिए, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भरमार। 24 घंटों के दौरान 401 अफराद में डेंगू की तशखीस, 3 अफराद जान से गए। पाकिस्तान चूँकि पेंडेमिक सिचुएशन पे है और पंजाब समेत KPK और कैप्टन इस्लामाबाद और सिंध में पेशेंट्स आ रहे हैं और दर्जों की तादाद में जो बेगुनाह लोग हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। हुकूमत की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा रवैया है और पंजाब में मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला और जो वज़ारत सेहत है ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक ने डेंगू के फैलाव का जिम्मेदार बुज़दार हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने बर वक्त इंतजामात नहीं किए, कड़ी तनकीद। कहा साद रफीक का कहना है कि हुकूमत वक्त से पहले जाएगी। अच्छा, सलमान रफीक साहब ने तो मेरा ख्याल है कोई PhD कर रखी है डेंगू के अंदर, इस तरह तकरीब देने की जगह। डेंगू भी इंशाल्लाह हम संभाल लेंगे, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। बाकी जो उन्होंने PhD की हुई उसके कागजात मुझे भेज दें, मैं उसके मुताबिक अगर कोई ऐसी खुदा न खास्ता तफरका है हमारे में तो वो भी पूरा कर लेंगे। हम तो हर वक्त सीखने को तैयार होते हैं। डेंगू का खात्मा, हुकूमत ने सर्दी से उम्मीद लगा ली। वजीर सेहत का कहना है कि डेंगू बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है मौसम सर्द होते ही डेंगू मच्छर खत्म हो जाएगा। मशवरे देने पर सलमान रफीक पर तनकीद। जिस घर से डेंगू लार्वा मिला वहां सुर्ख स्टिकर लगेगा, कमिश्नर ने 2 टोक बता दिया। डेंगू लार्वा मिलने पर इकबाल टाउन में वाक़े घर पर सुर्ख स्टिकर लगवा दिया। कमिश्नर का मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। बागों का शहर वबाओं की जद में, कोरोना वायरस के हमले मुसलसल जारी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 82 नए केस सामने आए। शहर में मस्बत केसेस की शरह 3.5% रिकॉर्ड। कोरोना वायरस हो या डेंगू, अपोजिशन ने हमेशा कौमी मफादात को फरामोश किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी बोल पड़े। कहा पाकिस्तानी कौम अपोजिशन अनासिर के गैर जिम्मेदाराना रवैये को माफ नहीं करेगी। महकमा सेहत की नाक के नीचे लूटमार, पंजाब में नर्सिंग के घोस्ट कॉलेजेस का इंकिशाफ। घोस्ट कॉलेजेस में बच्चों के इम्तिहानात भी लिए गए। लाहौर रंग ने दस्तावेजात और घोस्ट कॉलेजेस की फुटेज हासिल कर ली। धोबी घाट जलसे में कैप्टन रिटायर्ड सफदर के कहने पर नारे लगाए गए। नो लीग यूथ विंग फैसलाबाद के रहनुमा ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अब्दुल माजिद मास पार्टी के इजहार लाताल्लुकी पर अफसुर्दा, ओहदे का नोटिफिकेशन फाड़ दिया। NA 133 का ज़िमनी इंतखाब, पंजाब हुकूमत का इलेक्शन रीशेड्यूल कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता। अमन व अमान की सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इलेक्शन को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त।
N133 का ज़िमनी इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जमातों ने पैनाफ्लेक्सिस आवेज़ा कर दी। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, असलम गिल, जमशेद इकबाल चीमा, शाइस्ता परवेज मलिक को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का महकमे बल्दियात में तकर्रुर तबादलों का नोटिस, मुतअद्दिद ऑफिसर्स के तबादले मनसूख। नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 17 से 19 तक के ऑफिसर्स के तबादले मुलतवी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुक्काम की जानिब से उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग, कहा आवाम के जान माल को हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का म्यू अस्पताल का दौरा। म्यू अस्पताल की आर्थोपेडिक वार्ड में ज़ेर इलाज ज़ख्मी एहलकारों की आयादत की। गुलदस्ते भी पेश किए गए। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत। शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए शहर में फ्लैग मार्च, डिवीजनल ऑफिसर्स, SDPOs और SHOs की शिरकत। CCPO कहते हैं हुकूमती रिट को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। नौमुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान से काफिले का रब्ता। चौहदी बरादरान की अब्दुल क़ुद्दूस बजिंजो को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शुजात हुसैन का कहना है कि साबिक़ वज़ीर आला ने बर्दबारी से फैसला तस्लीम किया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मुल्कों में लाजवाल ताल्लुकात हैं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम ज़रूरी है। मेयत लाहौर मुबशर जावेद से MPA सलमान रफीक की मुलाकात। बल्दियाती इदारों की बहाली पर मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली ने मसाइल से आगाह किया। मेयर लाहौर ने तमाम मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। इख्तियारात मिलने के बाद बल्दियाती नुमाइंदों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अवामी मसाइल हल करने के लिए मुतहर्रिक। मेयर लाहौर ने गुलबर्ग जोन के चार्ज डिप्टी मेयर गुलबर्ग एजाज हफीज के हवाले किया। हाय रे महंगाई, गरीब को एक ही दुहाई। दिन भर की मुशक्कत और मेहनत के बावजूद आम आदमी का गुजारा मुश्किल। अशियाई ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों के बायस शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना मुहाल। गोश्त की कीमत मुकर्रर करने की दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म। सूबाई हुकूमत समेत फरीकैन को 8 नवंबर के लिए नोटिस जारी। नाजायज मुनाफाखोरी रोकना हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है। रिमार्क्स। नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार की हाई कोर्ट अहमद एहसन भोन का सीनियर वकला ने इस्तकबाल किया। कहा सुप्रीम कोर्ट बार आइन और कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करेगी। परवेज इलाही की भी फोन पर मुबारकबाद। बैंकिंग अदालत का बड़ा फैसला। नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदारों के नाम ECL में डालने का हुक्म। हसनैन, तारिक, शफी, यूसुफ, जाहिद, उस्मान जावेद और दीगर के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। शाहदरा अस्पताल के कंप्यूटर ऑपरेटर को हिरासत करने का केस। मुतासरा खातून का दादरसी के लिए हाई कोर्ट से रुजू। MS शाहदरा अस्पताल डॉक्टर सबाहत हिरासत करने वाले को बचा रही हैं। दरखास्त गुजार का मौका। 16 साल लड़की से ज्यादती का जुर्म साबित। सेशन अदालत ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी। मोहम्मद नवीद को उम्र कैद के साथ 3 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। एडिशनल सेशन जज मियां शाहिद जावेद ने फैसला सुनाया। तीन थानों के SHOs लाइन हाजिर। इंस्पेक्टर शहजाद हसन मिस्त्री शाह, अख्तर कुरैशी लोहारी गेट और हम्माद हसन भट्ट SHO गुलबर्ग तायुनात से। तीनों थानों में SHOs तायुनात न हो सके। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुब्बल ने सदारत की। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए 20 अरब 88 करोड़ से ज़ायद फंड्स की मंजूरी।
वज़ीर सनत और तिजारत से सनतकारों की मुलाकात। कायद-ए-आज़म इंडस्ट्री स्टेट कोट लखपत के मसाइल का जायजा लिया। असलम इकबाल ने कहा कि सनतकारों के लिए मसाइल पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सिंध के 5 तालीमी इदारों के वफ्द के लाहौर आमद। नई बात मीडिया नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा। डायरेक्टर 3U1 प्रोग्राम डॉक्टर आयशा जाहिद और सैयद रजीउद्दीन कासमी ने मुख्तलिफ शोबे दिखाए। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 3U1 प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरापी मैथ्स कम्युनिकेशन के तलबा की ग्रेजुएशन की तकरीब। 3U1 प्रोग्राम के तहत 300 साल से जायद तलबा बरसरे रोजगार हो चुके हैं। तुर्की के यौम जमहूरिया पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की काविश। तुर्की की 1000 साल तारीख पर मुश्तमिल तस्वीरी नुमाइश। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर सकाफत पंजाब ख्याल अहमद कासरो की ज़ेर सदारत इजलास। पाक चीन दोस्ती की 7वीं सालगिरह की तकरीबात के इंतजाम का जायजा। वज़ीर सकाफत का पाक चीन दोस्ती पर मबनी गाना भी रिलीज करने का ऐलान। में कल्चर नाइट का एहतमाम। शेर मियां दाद की शानदार परफॉर्मेंस। सूबाई वजीर जेल फयाजुल हसन चौहान समेत अहम सियासी समाजी शख्सियात और शोबी सितारों की शिरकत। शुरका ने खूब हल्ला गुल्ला किया।